आज मैं आपके सामने एसबीआई के 3 म्यूचुअल फंड रखूंगा। एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई मिड कैप और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। जानेंगे कि इन 3 म्यूचुअल फंड में रिटर्न का आंकड़ा कैसा है और वाकई में इन्वेस्टर यहाँ पे जो क्वेरी जनरेट कर रहे हैं उसके बारे में भी समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखा जाए तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड जो है वो पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के आंकड़ों के बेसिस पे एसबीआई स्मॉल कैप और मिड कैप को पछाड़ रहा है। अब इन्वेस्टर यहाँ पे क्वेरी जनरेट कर रहे हैं कि क्या हमें एसबीआई स्मॉल कैप और एसबीआई मिड कैप के जगह एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को सेलेक्ट करना चाहिए। नहीं, हम वीडियो के लास्ट में इस पैरामीटर को समझेंगे कि वाकई में इन्वेस्टर को क्या डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वाकई में पिछले 1, 2, 3, 5 साल के आंकड़ों के बेसिस पे रिटर्न कैसा देखने को मिल रहा है एसबीआई स्मॉल कैप, मिड कैप और कॉन्ट्रा फंड में। एसबीआई के 3 म्यूचुअल फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, एसबीआई मिड कैप फंड, ये 3 जो फंड है अगर देखोगे तो हर एक फंड का एक अपना रिस्क है। और रिस्क के मामले में देखें तो सबसे ज़्यादा रिस्क जो देखने को मिल रहा है वो एसबीआई स्मॉल कैप में, दूसरे नंबर पे देखें तो एसबीआई मिड कैप। और अगर मैं ये 3 फंड के आपस में रिस्क का पैरामीटर को देखूं तो सबसे कम रिस्क जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। लेकिन जब हम रिटर्न की बात करें तो देखो, आप देखोगे तो पिछले 3 मंथ का अगर हम डेटा देखें तो 5 से 6% का रिटर्न देखने को मिल रहा है एसबीआई कॉन्ट्रा में, जबकि एसबीआई स्मॉल कैप में नुकसान का आंकड़ा है। एसबीआई मिड कैप 4% पॉजिटिव आंकड़ा यहाँ शो कर रहा है। 6 मंथ का आंकड़ा देखें तो 1 से 2% का एसबीआई कॉन्ट्रा में हमें पॉजिटिव दिखने को मिल रहा है और नेगेटिव 4% के आसपास एसबीआई स्मॉल कैप और 3% के आसपास का नुकसान एसबीआई मिड कैप में हमें देखने को मिल रहा है। 1 साल का आंकड़ा देखें तो कॉन्ट्रा में करीबन 5 से 6, स्मॉल कैप में करीबन 4 से 5% का नुकसान और यहाँ पे एसबीआई मिड कैप में मामूली सा बढ़त देखने को मिला है। पिछले 3 साल का आंकड़ा देखें तो 19 से 20% का रिटर्न एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में है, जबकि 13 से 14% का रिटर्न एसबीआई स्मॉल कैप में और 17% के आसपास एसबीआई मिड कैप में हमें देखने को मिल रहा है। 5 साल के आंकड़ों पे बात करूं तो यहाँ पे आप 24% का रिटर्न कॉन्ट्रा फंड में देख सकते हो, जबकि एसबीआई स्मॉल कैप में 18 से 19 और यहाँ पे एसबीआई मिड कैप में 20 से 21% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब देखो, आंकड़ों में हम देखें, चाहे वो शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करें या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करें, टिल 5 ईयर का आंकड़ा देखें तो एसबीआई कॉन्ट्रा ने एसबीआई स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों को पछाड़ा है। लेकिन अगर मैं सिंस इंसेप्शन की बात करूं तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का रिटर्न एसबीआई स्मॉल कैप और मिड कैप से कम देखने को मिल रहा है। अब इन्वेस्टर यहाँ पे क्वेरी जनरेट कर रहे हैं कि क्या एसबीआई स्मॉल कैप, मिड कैप के जगह हम एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में भी समझते हैं। देखो, जो भी मैंने आपके सामने आंकड़े रखे हैं, जो भी हिस्टोरिकल डेटा रखा है, उसमें ये साफ नज़र आ रहा है कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का रिटर्न काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू एसबीआई स्मॉल कैप, मिड कैप। लेकिन अगर मैं सिंस इंसेप्शन का आंकड़ा देखूं, यहाँ पे 10 साल के आंकड़ों की बात करूं तो एसबीआई स्मॉल कैप, मिड कैप का यहाँ पे रिटर्न काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसे ये समझना पड़ेगा कि लंबे समय में जो स्मॉल कैप और मिड कैप है वो ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। लेकिन अभी जो सिनेरियो है मार्केट का, पिछले 1.5-2 साल का जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है, उसमें कॉन्ट्रा फंड ज़्यादा काम कर सकता है। देखो, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मार्केट कैप के एलोकेशन पे नज़र डालूँ तो यहाँ पे लार्ज कैप का एलोकेशन ज़्यादा है कंपेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप। जब हम मिड कैप की बात करते हैं, एसबीआई मिड कैप और एसबीआई स्मॉल कैप, तो मिड कैप में मिड कैप का एलोकेशन ज़्यादा है और एसबीआई स्मॉल कैप में स्मॉल कैप का एलोकेशन ज़्यादा है। अब पिछले देखोगे तो 1 साल, 1.5 साल से लार्ज कैप ने कुछ अच्छा प्रदर्शन किया है अगर मैं मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स से कंपेयर करूं, और इसलिए एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में आंकड़े थोड़े सुधरते हुए देखने को मिल रहे हैं। और पिछले 1.5-2 साल से यहाँ पे एसबीआई मिड कैप और स्मॉल कैप ने पैसा बना के नहीं दिया है, जिसके चलते यहाँ पे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर रहा है। देखो, अगर देखा जाए तो जो कॉन्ट्रा फंड है वो उसी समय काम करता है जब मार्केट का समझ बूझ ना हो। इट मीन्स कि मार्केट में उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले, मार्केट को रीड करना काफ़ी मुश्किल हो जाए, तो उस समय ऐसे म्यूचुअल फंड का रिटर्न थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि जो यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें वैसे स्टॉक्स का सिलेक्शन किया जाता है जो वैल्यूएशन के मामले में काफ़ी सस्ता हो। और यही रीज़न है कि जब मार्केट किसी ट्रेंड में नहीं होता है, मार्केट कुछ काम नहीं कर रहा हो, मार्केट आपको पैसा नहीं बना के दे रहा हो, तो ऐसे फंड्स में थोड़ा सा हमें मजबूत स्थिति देखने को मिलता है। देखो, एसबीआई स्मॉल कैप की बात करूँ, मिड कैप की बात करूँ, तो ये एक ग्रोथ ओरिएंटेड फंड है। इट मीन्स कि यहाँ पे आपको पैसा ज़्यादा बन सकता है।
लेकिन छोटे छोटे ड्यूरेशन में या फिर 1 साल 2 साल 3 साल के अंतराल में ऐसा पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिल सकता है कि स्मॉल कैप मिड कैप स्लो हो तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड यहाँ पे बेहतर प्रदर्शन करे। अब जो भी इन्वेस्टर को पिछले 1 साल 2 साल से एसबीआई स्मॉल कैप और एसबीआई मिड कैप में पैसा नहीं बन रहा है, वो क्वेरी जनरेट कर रहे हैं कि क्या एसबीआई कॉन्ट्रा फंड यहाँ पे ज़्यादा अच्छा होगा। देखो, मैं यहाँ पे साफ शब्दों में आपको बताता हूँ कि स्मॉल कैप मिड कैप का एक अलग रिक्वायरमेंट है, कॉन्ट्रा फंड का एक अलग रिक्वायरमेंट है। आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई स्मॉल कैप है तो उसके लिए 5 साल का समय चाहिए, तब वो आपको ज़्यादा पैसा बना के देगा। लेकिन अगर आपका ड्यूरेशन कम है, आने वाले 3 साल और 5 साल के लिए ही सिर्फ आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हो, तब तो आप ये डिसीजन ले सकते हो, स्मॉल कैप और मिड कैप के जगह आप कॉन्ट्रा फंड का चयन कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास लंबा समय है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपने एसबीआई मैग्नम मिड कैप को रिप्लेस करके एसबीआई कॉन्ट्रा फंड सेलेक्ट करो या फिर एसबीआई स्मॉल कैप को रिप्लेस करके आप एसबीआई कॉन्ट्रा फंड सेलेक्ट करो। ये 3 जो फंड है, ये तीनों फंड का एक अपना रिक्वायरमेंट है। स्मॉल कैप और मिड कैप में आप नोटिस करोगे तो 1 ही और 2 साल में कई बार 60 से 70% का रिटर्न देखने को मिला है। और आप अगर लंबे समय में ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हो, स्मॉल कैप और मिड कैप को यहाँ पे जगह देना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप एसबीआई का भी है और मिड कैप भी है, तब आपको एक फंड को यहाँ पे स्किप करना चाहिए। और मैं उस कंडीशन में भी आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड सेलेक्ट करें। हाँ, आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है और कोई और मिड कैप और स्मॉल कैप है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का रिक्वायरमेंट यहाँ पे कुछ अलग है। अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर फंड का जो मार्केट कैप एलोकेशन है उसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको यहाँ पे मल्टी कैप का फील देखने को मिलेगा। लेकिन जो स्टॉक्स का सिलेक्शन है, जैसे मैंने शुरुआती दौर में आपको यहाँ पे एडवाइस किया, वैल्यूएशन के मामले में जो सस्ता स्टॉक्स होगा वहाँ पे सिलेक्शन होगा और छोटे छोटे ड्यूरेशन पे जब मार्केट काम नहीं करेगा तो वहाँ पैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा। पिछले 8 महीने 10 महीने का आंकड़ा मैं अगर एसबीआई कॉन्ट्रा फंड से भी स्किप करूँ तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में भी दबाव देखने को मिल रहा था, लेकिन धीरे धीरे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में रिकवरी हुआ और एसबीआई स्मॉल कैप मिड कैप में उतनी तेज़ी से रिकवरी देखने को नहीं मिला। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर होंगे जो स्मॉल कैप और मिड कैप के रिटर्न को देख के काफ़ी मायूस होंगे, लेकिन मेरा मानना ये है कि कई बार ऐसे फंड्स में रिटर्न कमज़ोर होता है और उस समय आपको अपना धैर्य शक्ति बना के अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए, एसआईपी को कंटिन्यू करना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा फेरबदल अपने म्यूचुअल फंड में करना चाहिए। बहुत ज़्यादा फेरबदल अगर आप म्यूचुअल फंड में कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको बार बार ठोकर लग सकता है। आज आपने एबीसी म्यूचुअल फंड से XYZ म्यूचुअल फंड में यहाँ पे शिफ्ट किया, हो सकता है कि आने वाले कुछ साल के बाद XYZ म्यूचुअल फंड वहाँ पे खराब प्रदर्शन करने लगे और फिर से एबीसी म्यूचुअल फंड अच्छा प्रदर्शन करने लगे। तो देखो, काफ़ी समझदारी से आपको फंड यहाँ पे चेंज करना चाहिए। अभी जो इन्वेस्टर ने क्वेरी जनरेट किया है कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में क्या हम शिफ्ट हों एसबीआई मिड कैप और स्मॉल कैप को यहाँ पे स्किप करके, क्योंकि रिटर्न एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का मिड और स्मॉल कैप से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो इसका सीधा जवाब है नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हर एक फंड का अपना रिक्वायरमेंट है और हर एक फंड आपको एक डिफरेंट रिटर्न देगा। जी हाँ, लॉन्ग टाइम में। तो उस सिनेरियो को देख के, उस रिक्वायरमेंट को देख के ही आप फंड का चयन करें। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।